अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। खुशामदीद आपको कहते हैं। और मौसम है कि तब्दील हो रहा है, तब्दील मौसम के साथ साथ जो स्किन के मसले मसाइल हैं वो भी बढ़ते चले जाते हैं। तो कौन कौन से मसले हैं जो कि इस मौसम में जिनको आपको फेस करना पड़ रहा है? एक्नी के मसाइल हो गए, ओपन पोर्स हो गए, फिर जिनकी इची स्किन है या किसी भी तरह की कोई इश्यूज़ हैं स्किन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, तो आज हम बड़े ही आसान, सस्ते, यूज़फुल और टिकाऊ टिप्स आपको देने वाले हैं। और वो जनाब होंगी नीम के पत्तों के ज़रिए आप कैसे अपनी स्किन केयर कर सकते हैं, ख्याल कर सकते हैं, ओवरऑल अपना कैसे ख्याल रख सकते हैं, और कैसे जो नीम के पत्ते हैं वो फ़ायदेमंद है ओवरऑल। क्योंकि हम जैसे जैसे ज़माना एडवांस होता चला जा रहा है, चीज़ें बदलती चली जा रही हैं, हम हमारी नेचुरल चीज़ों से दूर चले जाते जा रहे हैं। पहले वक्तों में काफ़ी होता था कि हमारी अम्मियाँ जो थीं, दादियाँ, नानियाँ घर में बड़े टोटकास किए करते थे। कभी सैलून्स पे नहीं जाते हुए इनको देखा होगा, लेकिन कैसे कितनी अच्छी स्किन होती थी, बाल भी काले होते थे, इतना कोई ख़ास इतनी कोई चीज़ें नहीं लगाई जाती थी। सैलून्स पे इतना रेगुलर सैलून्स तो होते नहीं थे, जाना तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन अभी हमारे यहाँ जितने सैलून्स ओपन हैं, जितनी ट्रीटमेंट्स आ गई हैं, आप देखेंगे उतना जो है वो अर्ली एजिंग लोगों में आ गई है, उतने स्किन के जो मसले मसाइल हैं, जो हेयर के मसले मसाइल हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो नीम जनाब हमें कहाँ कहाँ पे बेनिफिट कर सकता है हमारी स्किन के हवाले से, इस पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं नैयर आपा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं नैयर आपा? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र है। नैयर आपा, नीम के पत्तों के क्या क्या फ़ायदे हैं? हाँ, कैसे कैसे ये यूज़फुल है? हाँ, ये आज हम सिखाते हैं, बताते हैं हमारे देखने वालों को। क्योंकि ये जो मौसम चल रहा है, जो मैं देख रही हूँ, जो बच्चों के, बड़ों के, सबके जो भी मसले मसाइल, ख़वातीन मर्द हज़रात के इस मौसम के अंदर, और समझ नहीं लग रही होती क्या करें। एलर्जी, जहाँ पे ख़ारिश हुई वहाँ से जो है वो रेड हो रहा है, और ख़ारिश, जलन, समझ नहीं लग रही क्या करें। दिन में 2 दफ़ा नहा लें, 3 दफ़ा नहा लें, फिर भी जो है वो पसीने से भी स्मेल आ रही है, बार बार पसीना आ रहा है। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा जो है वो स्वेयर कंडीशन तब होती है कि जब जो छोटे बच्चे हैं उन पे जो है वो दाने बने हुए हैं, ज़ख़म है, कोई उस तरह की जो है वो मेडिसिन खिला नहीं सकते, लगा नहीं सकते, लगा भी दें तो फ़ायदा नहीं हो रहा। तो मैंने सोचा कि इस सारे इश्यूज़ और इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए इस तरह की रेमेडीज़, इस तरह की चीज़ें जो है वो शेयर की जाएं कि जो बहुत इजी हों, वो हम छोटे बच्चों से लेके जो है वो बड़े भी इसको जो है वो इजीली यूज़ कर सकें, और उनके सारे जो मसाइल है उसका हल हो। सबसे पहले जो है वो बात करेंगे कि जैसे ही जो है ये बरसात का मौसम शुरू होता है, बरसात के बाद जो है फिर हब्स का जो मौसम, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है, और इसमें जब एक्नी, दाने और इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं, तो वहाँ पे आप कोई मेडिसिन नहीं लगा सकते। कोई क्रीम लगाते हैं, पसीना आता है तो वो फिर जो है वो उतर जाती है, मसला आपका वहीं रहता है। बहुत सिंपल है कि आप जो है इस मौसम के अंदर सिंपल आप नीम का जो है ये एक टोनर बना के रखें। अच्छा। इस तरह से स्प्रे बॉटल जो है वो आप 1 किलो पानी लें। 1 किलो पानी के अंदर आप जो है वो नीम के पत्ते धो के 3-4 मुट्ठी भर के आप उसके अंदर डाल दें, और थोड़े से इसमें आप पुदीने के पत्ते डाल दें। ठीक। पुदीने के पत्ते का ये होगा कि एक तो उसकी मिंट की खुशबू जो है उसका अरोमा बहुत रिलैक्सिंग होता है, और दूसरे नंबर पे उसके साथ कूलिंग इफेक्ट जो है वो रहता है। तो इसको और ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए इसके अंदर आप एक आधा जो है वो लेमन स्क्वीज़ कर दें, और लेमन का छिलका भी उसके अंदर ही डाल दें। तो इन्हें आपने हल्की सी आंच के ऊपर पकाना है 5-10 मिनट, और ढक के पकाना है। ये नहीं है कि उसकी जो स्टीम है वो उड़ रही है, सारे इसके जो इफ़ेक्ट्स है, एसेंशियल ऑयल्स हैं इसके, वो स्टीम के अंदर हैं। तो उसको ढक के हल्की सी आंच के ऊपर आप 5-7 मिनट के लिए पकाएं, बहुत हल्की आंच पे। उसके बाद उसको आग को बंद कर दें और उसको इसी तरह से ठंडा होने दें। सही। ढक्कन के ऊपर जो उसका पसीना है, उसका जो भी है कतरे, वो उसी के अंदर आपने जो है वो उसको इस तरह से उठाना है कि वो सब उस पानी के अंदर जाए। उसको आप स्ट्रेन करके आप जो है वो शावर बोतल के अंदर जो है वो डाल के रख लें। आप नहाएं, या नहाने के बाद आप कोशिश करें कि टॉवल यूज़ नहीं करें। नहाने के बाद आप पूरी बॉडी पे जो है वो आप इस टोनर को जो है वो स्प्रे कर लें। आपके स्कैल्प अगर इची है, ख़ारिश हो रही है, फुल बॉडी आप स्कैल्प पे, बालों पे, पूरी बॉडी पे इसको स्प्रे कर लें। और इसका इतना ज़्यादा ये फ़ायदा होगा कि भैया बरसात के मौसम में जिन्हें नहीं भी जुएँ पड़ती ना, बच्चों में ख़ासकर, या वो बच्चियाँ जो हिजाब करती हैं उन्हें लाजमी जो है वो जुएँ पड़ जाती हैं। तो अगर ये वाला टोनर जो है वो बालों में अपनी स्प्रे करेंगी तो उनके जो है ये वाला इशू नहीं होगा।
उनके बालों में फिर जुएं वगैरह नहीं पड़ेंगी, बच्चों के हम कोई मेडिसिन वगैरह या कोई उस तरह की चीज़ नहीं लगा पाते, तो ये स्प्रे करने के साथ जुएं भी नहीं पड़ेंगी, होंगी तो ख़त्म हो स्पेशली जाएंगी। स्कूल्स बच्चों के स्टार्ट है तो ये मसले बड़े हाँ जी बढ़ जाते हैं। हाँ जी, तो ये तो इसको ड्राई होने इजीली दें। अब क्यों देखे ना, तेल अक्सर कितने महंगे महंगे आते हैं, ऑयल जी जो कि जी बच्चों के लिए, तो जी ये कितनी कम कॉस्ट जी, कॉस्ट तो है ही नहीं है, है ही नहीं इसमें, नीम जगह जगह कुछ लगी भी हुई है, नहीं हर है। जगह लगी हाँ, हुई है नीम के, आप सिर्फ पत्ते पुदीना बाइट ऐड करके हाँ आपने जी तो, अच्छा ये हाँ जी। कितने डेज के लिए रख सकते हैं? ये आप इसको जो है फ्रेश वो भी बनाया 15 जा दिन, हाँ सकता जी, है हर वैसे आठवें तो। दिन, आप जो है ठीक। वो फ्रेश बना अच्छा लें इसको। फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करना? नहीं, फ्रीक्वेंटली आप इसको Frequently? डेली बेसिस Daily पे लगा यूज कर सकते हैं? सकते हैं। आप इसको फ्रिज में रखें, किचन में खवातीन अच्छा का। उसमें ये तो नहीं है कि अच्छा स्किन ऑयली है या किसी की ड्राई है तो ये नहीं, सब देखिए, कॉम्बिनेशन इस के लिए मौसम के अंदर जो है सबकी वो ऑयली हो जिन जाती है, सभी की ऑयली है। ऑयली है। खवातीन जो है वो जिनकी एक्नी है, ओपन पोर्स हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, किचन में काम किया, किचन में काम करके फारिग हुई हैं, चेहरे को वॉश करके आंखें बंद करके ये टोनर अपने फेस पे स्प्रे कर लें। ये पोर्स को मिनिमाइज करेगा, ऑयल को कंट्रोल करेगा और एक्नी को ड्राई करेगा। एक्नी के लिए आपको कोई भी इसके ऊपर क्रीम वगैरह या कोई मेडिसिन आपको खाने की या लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना ज़बरदस्त सस्ता तरीन जो है ये टोनर है। और जैसे आपने ड्राइनेस की बात की, मैंने देखा इस मौसम में कुछ लोगों की स्किन ड्राई भी हो जाती है, स्कैल्प पे भी जो है वो डैंड्रफ हो जाती है कि खारिश करें, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है वो दिन में 2-2 3-3 दफ़ा कई दफ़ा जो है वो आप नहा रहे होते हैं और बार बार शैम्पू यूज़ कर रहे होते हैं। तो जिन लोगों की अगर ड्राइनेस हो जाती है, नहीं रहा घर में जो बुजुर्ग खवातीन होती हैं अक्सर उनको खुश्की की जी पेपड़ियां बन जाती हैं, स्किन के साथ जी स्कैल्प जी के साथ जी चिपके होते हैं, फिर उनको इचिंग भी होती है, इचिंग बहुत होती ज़्यादा है, इस वजह बिल्कुल से। जख्म बन जाते हैं वहाँ पे। तो उसके लिए जो है वो आप नीम हेयर ऑयल बनाएं। नीम ऑयल बनाएं, इसको आप फेस पे भी यूज़ कर सकती हैं, इसको आप स्कैल्प पे भी, बालों में भी आप इसको लगा सकती हैं। ठीक है, इस ऑयल को जो है वो बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। आप सरसों का तेल ले लें, एक कप आप तिलों का तेल ले लें। ठीक है, दोनों ऑयल आप लेके हल्की सी आंच के ऊपर आप जो है वो उसको रख दें और उसके अंदर मुट्ठी भर के आप नीम के जो पत्ते हैं वो डाल दें हल्की सी आंच पे। उसको हल्की आंच पे आप पकने दें, जब वो थोड़े से ब्राउन हो जाएं तेल को ठंडा होने दें और उसके बाद उस ऑयल को जो है वो स्टेन कर लें। ये इस तरह से, ये देखें, ये ग्रीन कलर का तेल आपका जो ये है पाउडर ये फॉर्म में तो बनेगा। हम नीम इसमें यूज नहीं करेंगे, पत्तों के साथ फ्रेश लें, फ्रेश का ज़्यादा जो है वो फ़ायदा है। तो ये वाला ऑयल आप बना के रख लें। ये वाला ऑयल जो है ये जिन लोगों की इस मौसम में अगर ड्राइनेस है और ड्राइनेस की वजह से भी ईचिंग और ज़ख्म हो रहे हैं, तो ये वाला ऑयल जो है वो लगाएं फेस पे या बॉडी पे, कहीं पे भी जो है वो ये वाला इशू है। अगर ड्राइनेस नहीं भी है बॉडी पे, जिस तरह से रिंग के इस कंडीशन के अंदर जो है वो पहले थोड़ी सी ददरी सी बनती, खारिश करते करते वो पूरी रिंग सा बन जाता है, तो यही वाला अगर ऑयल जो है वो वहाँ से आप अच्छी तरह से नहाने के बाद कोई टॉवल वगैरह, कोशिश करें कि आप बरसात के अंदर वैसे भी नहाने के बाद टॉवल आप यूज़ नहीं करें, बॉडी को ऐसे ही ड्राई होने दें। और जहाँ पे अगर इस तरह का इशू है तो ये वाला ऑयल आप कॉटन के साथ जो है वो वहाँ पे लगा लें। ठीक है, 5 मिनट के बाद थोड़ा सा टिश्यू ऑफ कर दें। आप देखें कि इसके साथ आपका जो ज़ख्म है बहुत तेज़ी से जो है वो हील होना शुरू होगा। तो ये बेहतरीन जो है वो आप नीम हेयर ऑयल, नीम फेस ऑयल, नीम बॉडी ऑयल आप इसको कह लें, ये आप बना सकती हैं। बेहतरीन है इसका रिजल्ट। अच्छा नैयर आपा, ये जो हम टोटकास्ट कर रहे हैं ये मर्द भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ये नहीं है, बच्चों के लिए भी हो सकता है, सबके लिए अक्सर safe यंग है। बच्चियां जो हैं वो टीनेज में, आपको पता है उनको पिंपल्स, एक्नी के हाँ हार्मोन्स जी। की वजह से काफ़ी PCOS आपको पता है कितना कॉमन बढ़ गया हुआ बहुत ज़्यादा है, issues उस वजह हो से जाते हैं। काफ़ी स्किन के इश्यूज रहते हैं, खासकर जी, उन बच्चों को। जी। तो मेडिसिन यूज़ करते हैं, समटाइम इफेक्ट करते हैं, समटाइम नहीं असर होता, हाँ फिर जी। बच्चियों को पॉप करने की बड़ी जो है वो आदत होती है, उससे जिससे- फिर स्कार्स पड़ जाते हैं, खड्डे पड़ जाते तो हैं। ऐसे में ये कैसे हेल्प आउट करेगा? ये आपने बहुत अच्छा जो है वो क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा जो है, ये बड़ा सेंसिटिव जो है ना ये एक इशू है जिसे आपने पॉइंट आउट किया। जहाँ पे एक्नी होती है, बच्चियाँ अगर वो जेल वगैरह या कोई भी क्रीम जो एक्नी को ड्राई करने के लिए वो फेस पे लगा रही होती है, वो एक्नी को ड्राई करने के साथ साथ आपकी स्किन को ड्राई कर देती है, प्रीमेच्योर एजिंग आती है उसके साथ। ज़ाहिर सी बात है, एक्नी को ड्राई किया उसने, साथ आपकी स्किन को भी ड्राई कर दिया। तो वो आपने देखा होगा कि जिन बच्चियों के ये इश्यूज हैं 25 साल के बाद ही उनकी स्किन ड्राई होके यहाँ खड्डे के बहुत और बुरे यहाँ उनकी issues जो हो है वो जाते रिंकल्स हैं। जो है वो स्किन में आ रही होती है। तो जिन बच्चियों के PCOS या टीनेज के अंदर ये एक्नी के इशू आ जाते हैं, वो कोशिश करें कि एक्नी को ड्राई करने के लिए काइंडली कोई क्रीम, कोई जेल जो है वो मत यूज़ करें। कोशिश करें कि इंटरनल जो है वो आपके जो भी इश्यूज हैं
उसको आप हैंडल करें, उसको आप जो है वो डील करें। उसके लिए जो बेहतरीन है नबिया, बच्चियों के जो भी ये इस तरह के इश्यूज़ आ जाते हैं, उसके लिए ख़ासकर जिनके एक्नी, क्योंकि हर एक की एक्नी नहीं होती, जिनकी बॉडी जो है वो एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो प्रोड्यूस कर रही होती है, हर एक का बॉडी साइकिल सिस्टम जो है वो डिफरेंट होता है। तो जिन बच्चियों के इस तरह के जो है इश्यूज़ हैं, वो क्या करें कि ख़ासकर गर्मियों के मौसम के अंदर नीम की जो है वो मैं टैबलेट्स बनाना बताती हूँ। बहुत इजी है, खाना कोई कड़वी नहीं है, कोई इसका इशू नहीं है। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने जो है वो मुट्ठी भर के नीम के जो पत्ते हैं धो के, इन्हें जो है वो आपने इसकी चटनी बना लेनी है, थोड़ा सा पानी डाल के, जिस तरह से हम पुदीने की चटनी बनाते। इसको फ्राई पैन के अंदर आप डाल दें और फ्राई पैन के अंदर इसको आप, जब ये इसमें बॉईल आना शुरू हो जाए, इसमें आप 1 टेबलस्पून के करीब जो है वो गंदम का आटा जिसकी हम रोटी बनाते हैं वो डाल दें और 1 टीस्पून इसके अंदर हल्दी का डाल दें और इसको आप मिक्स करते चले जाएंगे। बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, एक डो सी बन जाएगी, पेड़ा बन जाएगा। उसको आप जो है वो छोटी छोटी सी जो है वो इसकी टैबलेट्स बना के उसको जो है वो शुगर कोटेड कर लें। आइसिंग शुगर, चीनी को जो है वो ग्राइंड करके उसके अंदर उसकी कोटिंग कर लें। वो बिल्कुल छोटी छोटी सी टैबलेट जैसे चने का दाना होता है। तो वो बच्चियां जो हैं वो ये टैबलेट जो है वो खाली पेट 2 या 3 टैबलेट जो है वो खाली पेट लेना शुरू कर दें। 2-3 टैबलेट शाम में ले लें, 2-3 टैबलेट सुबह में ले लें। आप देखेंगे कि उनकी एक्नी भी ड्राई होना शुरू हो जाएगी, उनके जो पीसीओएस वगैरह के इश्यूज हैं वो भी इसके साथ वो भी है, क्योंकि इसके अंदर हल्दी है। और ये टैबलेट्स उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है जो डायबिटिक पेशेंट है, जिनका कोई जख्म हो जाता है, जख्म हील नहीं उनका कर रहा होता, सेम रेसिपी। तो ये वो पेशेंट्स भी जो है वो इससे लेकिन अक्सर ये कहते हैं ना बहुत कड़वा हो गया, ये हो गया, उसके बाद ये वाली इसमें देखें हल्दी डाल दी हमने, नीम है, आटा है, करवाहट को कम करेगा और उसके बाद शुगर कोटेड कर दिया। तो इसको जब खाना है निगल लें, बल्कि निगल भी सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, पानी के साथ आप इसको जो है वो निगल लें। तो इसके साथ शुगर भी कंट्रोल होगी। डायबिटिक पेशेंट पे जो डर होता है कि जख्म हो रहा है, जख्म हील नहीं हो रहे, उनके लिए बेहतरीन है। दाने हो रही है, एक्नी जिन लोगों के बहुत ज़्यादा सिस्टिक एक्नी बच्चियों को हो रही है, उनके लिए ये टैबलेट बेहतरीन है। अच्छा नहीं, आप ये यहाँ पे जरूर बताएगा कि कितनी देर यूज़ करना है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर कुछ थोड़ी सी हमें लगता है ना कि अब बेहतर हो गया तो फिर वो चल हो जाता है, ऐसे ही नहीं। इसको जो है जी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो नीम है ये ड्राई करती है, थोड़ी सी ड्राइनेस करती है। इसका खाने का जो बेहतरीन जो है वो पीरियड है, टाइम है, गर्मियाँ हैं। आपने गर्मियों के, जैसे ये गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं या जैसे बरसात शुरू होने से पहले या बरसात के अंदर, आप इसको 1.5 से 2 महीने कंटिन्यू ले लें, पूरे साल के लिए आपका ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा, आपका खून साफ हो जाएगा, आपकी पूरी बॉडी एक तरह से जो है वो डिटॉक्स हो जाती है। आपकी बॉडी, आपका खून हेल्दी है, आपका खून साफ है, आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल पूरा है, आपके हार्मोन्स, आपका जो है वो ओवरऑल आपका बॉडी का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी को डेफिनेटली, जाहिर सी बात है, अगर आपके स्टमक आपका ठीक है, आपका मैदा जो है वो ठीक है, तो वो ये एक तरह से आपका इम्यूनिटी बूस्टर भी है। बिल्कुल। तो ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है और ये हम लोग बचपन से ही जो है वो हमारे घर बनती आ रही है, खाते आ रहे, और ये मैं रेसिपी जो है वो लाजमी शेयर करती हूँ। सही। अच्छा मैं ये बात ज़रूर करती हूँ कि पीसीओएस की हमने बात की है कि मैं देखती हूँ यंग बच्चों में जिनको हार्मोन्स जिनके डिस्टर्ब होते हैं, तो वो बजाय देखिए, मैं हमेशा बात करती हूँ कि जो जड़ है उसको पकड़ते हैं। आप उस मसले को सॉर्ट आउट नहीं करे और आप स्किन के मुसलसल एक्सपेरिमेंट किए चले जा रहे हो। वो करना भी ठीक है, लेकिन जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम कॉज हो रही है, पहले आप जब तक जड़ का खात्मा नहीं करोगे तब तक आप जितने भी ट्रीटमेंट करवा लोगे वो नहीं जाएगा। बिल्कुल। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके नुकसानात, अगर आप इसको मॉडरेशन में इस्तेमाल करते हो तो इनके नुकसान नहीं हैं। ये नहीं है कि अब आप साल जैसे कि हम कीटो डाइट करते हैं तो कीटो डाइट पे पूरा साल ही फिर लोग रहते हैं, वो नुकसानदेह चीज़ है। मॉडरेशन में इस्तेमाल करें, 1 महीना देखें, 15 दिन देखें आपको यूज़ कर रहा है, आप उसको 1 महीने के बाद छोड़ दें। उसके बाद आपने कंटिन्यू नहीं करा और एक्सपर्ट आपके साथ ज़रूर हो, जैसे कि नैयर आपने बताया कि इसकी जो तासीर है वो इस तरह से गर्म है, उन्होंने मौसम भी बता दिया कि आप इसको गर्मियों में इस्तेमाल करें। अब ये चीज़ें नैयर आपा क्या होता है कि हम स्किप कर जाते हैं, उसके बाद सर्दियों में किसी ने इस्तेमाल किया, क्वांटिटी बढ़ा दी, लेकिन वो फिर मसला होता है। नहीं, हम आप देखें, मैं कोई भी रेसिपी शेयर कर रही होती हूँ, मैं लाजमी बताती हूँ कि एक्सपर्ट के साथ आपने नैयर आपा को तो आपने एक बार सुना ना, उसके बाद ये नहीं करना कि आपने उसमें फलानी चीज़ भी ऐड कर ली, वो भी कर लिया,
ये भी कर लिया। जी। तो हमेशा सोच समझ के जो है आपने देख के जितनी रेसिपी बताई है उसी वही हिसाब यूज से, करनी है। बिल्कुल वेरी इसी इंटरेस्टिंग। हाँ नहीं यार, जी। आप ड्राई फॉर्म में भी इसको रखा जा सकता है, जी, पाउडर फॉर्म बिल्कुल। में भी इसको यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात की। इंटरनल सबसे पहले, उसके बाद जो है वो एक्नी वगैरह, ओपन पोर्स, अगर इस तरह के इशू, टैनिंग हो रही है तो उसके लिए टैनिंग जो के है, हाँ लिए जी, भी, टैनिंग ओके। के लिए भी जो है ये बेहतरीन है। इसके लिए आपने नीम के पत्तों को ड्राई करके, ये देखिए इस तरह से इसका जो है ये पाउडर बना के रखना। अच्छा। और इसके बाद जो है वो जिनकी मुल्तानी मिट्टी, आपको पता है ये ऑयल को एब्जॉर्ब करती है, जितने नीम के पत्ते हैं उतनी ही आप इसमें मुल्तानी मिट्टी डालें। सपोज अगर 1 कप नीम के पत्ते हैं, 1 कप मुल्तानी मिट्टी व 1 चाय का चम्मच आप इसमें हल्दी, बस ये आप एक पाउडर बना के रख लें। ये जिन लोगों की एक्नी किसी चीज़ से भी जो है वो ड्राई नहीं हो रही, इसको आप पानी के अंदर मिक्स करें पेस्ट को, फेस को वॉश करके नाइट में आप इस मास्क को जो है वो पूरे फेस पे लगा लें। आधे घंटे के लिए ड्राई हो जाए, थोड़ा सा इसको फिर स्प्रे करके वेट कर लें। आधा घंटा 1 घंटा लगा रहे, ये आपकी एक्नी को ड्राई करेगा। आपके पोर्स के अंदर अगर ब्लैक हेड, वाइट हेड या इम्प्योरिटीज़ पड़ी हुई हैं तो ये उसको भी जो है वो एब्जॉर्व करेगा। और प्लस जो है ये पोर मिनिमाइजर भी है, तो ये बेहतरीन है। आप इसको जो है वो बॉडी में भी, आपके अगर कहीं पे भी नहीं एक्नी है, अक्सर हम बच्चों को देखते हैं गिरते पड़ते रहते हाँ हैं, जी। जूतों के निशान पड़ जाते हैं, यंग बच्चियां भी जिनमें होती हाँ हैं, जी। या निशानात समटाइम बॉडी पे जाते नहीं हैं। नहीं जाते। ये उसके लिए भी हेल्पफुल है। बेहतरीन हेल्पफुल है, क्योंकि हमने इसके अंदर हल्दी डाली है। हल्दी के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये बेहतरीन है कि वाकई जिनकी गर्मियों के अंदर खासकर जो है वो टैनिंग हो जाती है, तो जो हल्दी है आपको पता है कि बहुत ज़बरदस्त। नहीं यार, आप अगला शो हल्दी पे करें हम। ये हल्दी हाँ के ऊपर जी। मैंने भी बेतहाशा आर्टिकल्स इतने मैंने स्टडी किया है आने इसको। वाली अब तो फ्रेश और हल्दी भी मैंने आने वाली स्पेशली है। देसी हाँ जी। हल्दी गाँव से किसी को रिक्वेस्ट करके, क्योंकि पता नहीं शहरों की चीज़ों का तो हमें एतबार नहीं होता, मैंने वो स्पेशली देसी हल्दी मंगवाई, फिर उसको सुखा के उसका पत्नी निकाल के पाउडर, अम्मा पता नहीं क्या कर रही थी। अच्छा अब ये तैयार हो गई है। तो उसको दूध के साथ आप इस्तेमाल करें तो इसको गोरा तो कहते हैं गोल्डन मिल्क। गोल्डन मिल्क, गोल्डन मिल्क के ये गोल्ड है इसमें, एक अंडे की जर्दी को कहते हैं हाँ कि जी। ये जनाब ये सोना है। हल्दी, और हल्दी कहते हैं कि ये भी खाने में अगर कोई चीज सोना है तो वो हल्दी है। नेक्स्ट टॉपिक तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट सेगमेंट का तो हमें मिल चुका है, हल्दी पे करेंगे। बेतहाशा फायदे, इन्फ्लेमेशन को आपकी बॉडी में कहीं पे है, तो हम नीम से हटके हर हल्दी पे नहीं जाते, ये नेक्स्ट शो के लिए रखते हैं। जनाब नीम जो है वो किन किन बीमारियों में, और आपने शुगर का तो बताया। हाँ जी, शुगर के लिए जो है वो बेहतरीन है। नीम जो है वो मैंने आपको बताया है कि हमारी एक तरह से पूरी बॉडी के लिए, पूरी बॉडी के लिए, जब आपका ब्लड आपका साफ है, ब्लड आपका प्योरीफाइन है, ब्लड आपका हेल्दी है, ब्लड में आपके ऑक्सीजन लेवल पूरा है, तो आपको कोई भी बीमारी आपके करीब नहीं आती। ये नहीं है कि आप बीमार हो गए हैं, आपको कोई ना कोई इशू हो गया है, कोई इस तरह की डिजीज़ हो गई है, तो फिर आप जो है वो भागें कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो बेहतर है कि अगर कोई इस तरह के इश्यूज, प्रॉब्लम, मसले मसाइल नहीं है, अपने बच्चों को आप इन चीज़ों की आदत डालें। यहाँ बनिस्बत इसके कि सर दर्द हो गया, मैंने देखा है पेन किलर ले ली, फलाम मेडिसिन ले ली, गला ख़राब हो गया, कुछ हो गया, एंटीबायोटिक्स दे दे के बच्चे जब थोड़े से बड़े होते हैं उनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल वीक हो चुका है। डॉक्टर भी घबरा रहा होता है कि बच्चों को एंटीबायोटिक्स ना दें, लेकिन हम लोग फौरन घर में हमने एक रखा होता है, ऑगमेंटिन रखा होता है, दीगर रखे होते हैं, फौरन बच्चों को देते हैं, जो कि नहीं ठीक है। थैंक यू सो मच नैयर आपा, आपने इतनी अच्छी टिप्स हमारे साथ शेयर की, और बहुत ही आसान है। बजट क्या, मैं कहती हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। नीम के पत्ते आपको सराउंडिंग्स में देखें, नज़र घुमाएं, आपको कितने नज़र आएंगे, और आप उसको टोनर उसका बना सकते हैं। ऑयल हमने बनाया है ड्राई फॉर्म में, बहुत सारी रेसिपीज़ हमने आज आपके साथ शेयर की हैं, तो ट्राई कीजिएगा। फीडबैक भी अपना आपने हमने सोशल मीडिया पे लाजमी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है, नहीं यहाँ पर आपका भी बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब तमाम देखने वालों का। अल्लाह हाफ़िज़।